हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम प्रोज का पहला पार्ट ए गर्ल विद ए बास्केट इसका अध्ययन करते हैं। और इस पार्ट से जो है एक्सप्लेनेशन भी आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे और फिल इन द ब्लैंक्स भी आएगा। 4 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से भरना होगा आपको सही वर्ड। तो इसलिए पार्ट को बिना पढ़े आप कर नहीं पाएंगे और अच्छे से पढ़ना है, एक एक शब्द पर ध्यान देना है ताकि हर क्वेश्चन कर ले जाएं। तो डिटेल स्टडी करना है। तो पहला पार्ट है ए गर्ल विद ए बास्केट, यहीं से पढ़ेंगे और डेली जो है आप इसको पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। और इसके लेखक हैं विलियम सी डगलस। तो ए गर्ल विद ए बास्केट का हिंदी होता है टोकरी वाली लड़की। विद माने वाला होता है, वाला भी होता है। एक टोकरी बेचने वाली लड़की, तो टोकरी वाली लड़की, टोकरी बेचने वाली लड़की, वही उसी के बारे में है। और विलियम सी डगलस इसके लेखक हैं, जो कि विलियम सी डगलस के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। विलियम सी डगलस ये जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे ये, और राइटर भी हैं, लेखक भी हैं आपके। और ये जो है 1950 में इंडिया का भ्रमण करने आए थे। तो उस समय ये भारतवासियों से मिले। ये पैसेंजर ट्रेन से जैसे दिल्ली आए, दिल्ली से इनको रानीखेत जाना था। और रानीखेत क्या है, पहाड़ी स्टेशन पर स्थित है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो इसके बारे में आप डिटेल पार्ट में पढ़ेंगे। तो हुआ क्या कि ये हर स्टेशन पर रुक जाते थे रास्ते में और वहाँ भारतीय लोगों से बात करते थे। भारतीय लोगों से बात करते थे ताकि यहाँ के माहौल के बारे में, राष्ट्र के लोगों के बारे में ये कुछ जानकारी ले लें। तो हर स्टेशन पर रुक जाता था, लेकिन एक स्टेशन पर हुआ क्या कि इनको बहुत सारे शरणार्थी बच्चों ने, रिफ्यूजी चिल्ड्रन ने घेर लिया। क्यों घेर लिया? क्योंकि वो अपने टोकरी और पंखे बेचना चाहते थे और इसलिए उन्होंने घेर लिया। तो उनमें एक 9 साल की छोटी सी लड़की थी, उससे लेखक बहुत प्रभावित हुए और उससे बहुत प्रभावित हुए। वो टोकरी पंखे बेच रही थी। तो फिर क्योंकि उसको पैसे दिए मदद करने के लिए, क्योंकि खरीदना नहीं चाहते थे, तो वो वापस कर दी। फिर वो जो है जब उसका खरीद लिए बाद में, तब वो खुश हो गई, क्योंकि वो खुश नहीं थी जब पैसे दिए थे, तो वापस कर दी। खुश भी नहीं थी, तो जब उसके खरीद लिए तभी खुश हुई। ये कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू से इन्होंने बताया। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा था उसको बल लिखे हैं, उस लड़की के प्रति क्या उसका व्यवहार है, कैसे आकर्षित हुए थे, वो कैसी थी, ये सब लिखे हैं। तो बहुत अच्छी स्टोरी है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, परीक्षा में इससे ज़रूर आता है, इसलिए इसको ध्यान से आप पढ़िए। तो चलिए पहली लाइन है, शुरुआत करते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। पहली लाइन है आई हैड लेफ्ट। आई हैड लेफ्ट माने मैं चल पड़ा था। लेफ्ट मीन्स रवाना होना, चल पड़ना कहीं किसी स्थान के लिए। लेफ्ट मतलब स्टार्टेड। न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज मतलब न्यू दिल्ली, नई दिल्ली से, फॉर द हिमालयाज माने हिमालय के लिए। तो लीव फॉर माने रवाना होता है। लेफ्ट न्यू दिल्ली, फॉर आया तो न्यू दिल्ली के बाद उस कनेक्शन एक साथ करेंगे। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज मतलब मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल पड़ा था। लेखक अमेरिका से आए नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल पड़े। फिर कह रहे हैं कि आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली। आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था, एज फार एज बरेली माने बरेली तक। तो एज फार एज का यहाँ अर्थ होगा तक। तो मैं बरेली तक जा रहा था बाई ट्रेन, ट्रेन से, मतलब मैं बरेली तक ट्रेन से जा रहा था। एंड देन और तब, बाई कार टू रानीखेत। और तब कह रहे हैं कि बरेली तक ट्रेन से जा रहा था, उसके बाद बाई कार, कार से टू रानीखेत, रानीखेत तक जाना है। तो जिस स्थान पर हम जाते हैं उसके पहले टू लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि लेखक कह रहे हैं कि मैं बरेली तक तो ट्रेन से जा रहा था और तब मुझे कार से रानीखेत जाना था। अब रानीखेत क्या है उसके बारे में देखिए। सेंटेंस बड़ा है तो इसको पॉइंट में जैसे बता रहे हैं, जहाँ से जहाँ तक वैसे अर्थ समझेंगे तो आराम से समझ में आएंगे। फिर रानीखेत के बारे में बताया जा रहा है डैश करके। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। ये रानीखेत क्या है? एक पुरानी ब्रिटिश सेना का हिल स्टेशन माने पहाड़ी क्षेत्र है। मतलब ये पुराने समय में ब्रिटिश सेना का पहाड़ी क्षेत्र था, वही बताया जा रहा है। पहले यहाँ जैसे ब्रिटिश सेना छावनी अपनी बनाए थे, क्लियर, ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है, हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन माने पहाड़ी क्षेत्र। लोकेटेड, अब कह रहे हैं कि यह एक रानीखेत एक पुरानी ब्रिटिश सेना का पहाड़ी क्षेत्र है। लोकेटेड जो स्थित है ऑन ए 6000 फुट, 6000 फुट। रिज माने होता है लंबी पर्वत श्रृंखला। तो जो 6000 फुट लंबी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, ये पहाड़ी क्षेत्र कहाँ पर स्थित, कितने लंबी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो आपको बताना पड़ेगा कि 6000 फुट लंबी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अपोजिट, अपोजिट माने होता है
आमने सामने, जैसे कहते हैं बाएं से दाएं, दोनों अपोजिट साइड में टक्कर हो गई, गाड़ी उड़ी जाती है, तो इस तरह से आप सुने हैं। तो अपोजिट मतलब सामने भी होता है, विलोम भी होता है, सामने भी होता है, तो अपोजिट। और इसके सामने ए 120 माइल मतलब 120 मील तक स्ट्रेच माने फैलना, फैला हुआ, स्ट्रेच मतलब स्प्रेड, फैला हुआ। ए स्नो कवर्ड, स्नो कैप्ड है, स्नो कैप्ड मीन्स स्नो कवर्ड, बर्फ से ढका हुआ। हिमालयाज माने हिमालय पर्वत है। तो कह रहे हैं कि अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, इसके सामने 120 मील तक फैला हुआ बर्फ से ढका हुआ हिमालय पर्वत है। क्लियर? या ऐसा भी कह सकते हैं, एक बर्फ से ढके हुए हिमालय पर्वत का 120 मील तक फैलाव है। स्ट्रेच मीन्स फैलना या फैलाव, अपोजिट माने सामने, इसके सामने बर्फ से ढके हुए हिमालय पर्वत का 120 मील तक फैलाव। ऐसा कहो या कह सकते हो आराम से, इसके सामने 120 मील तक फैला हुआ बर्फ से ढका हुआ हिमालय पर्वत है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए इसको एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सेंटेंस बहुत लार्ज है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज, मैं दिल्ली के लिए, नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल पड़ा। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, मैं बरेली तक ट्रेन से जा रहा था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और तब मैं कार से रानीखेत जाना था, तब मुझे कार से रानीखेत जा रहा था। बरेली तक मैं ट्रेन से जा रहा था और तब मुझे कार से रानीखेत तक जाना था। और करें कि एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जो कि पुराने ब्रिटिश सेना का एक पहाड़ी क्षेत्र है, यानी पुराने समय में यहाँ ब्रिटिश सेना इस पहाड़ी क्षेत्र में अपनी छावनी बनाई थी। और लोकेटेड ऑन ए 600 फुट रिज, और यह जो है पहाड़ी क्षेत्र जो है 6000 फुट लंबी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, और इसके सामने 120 मील तक फैला हुआ बर्फ से ढका हुआ हिमालय पर्वत है। आगे देखते हैं, द ट्रेन वाज स्लो, रेलगाड़ी धीमी थी, जिस ट्रेन से चल रहे थे वो धीमी चल रहे थे। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और यह मार्ग के सभी स्टेशनों पर स्टॉप रुकती थी। एट एवरी स्टॉप करें, प्रत्येक स्टॉप पर, यानी रुकने के स्थान पर जहाँ ट्रेन स्टॉप लेती थी। आई स्वंग ओपन द डोर, स्वंग ओपन मतलब पूरी तरह से खोल देना, ओपन वाइडली। द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने डोर दरवाजा, कंपार्टमेंट मतलब डिब्बा, रेलगाड़ी का डिब्बा, कैरेज। तो एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, प्रत्येक स्टॉप पर यानी प्रत्येक रुकने पर, प्रत्येक जगह रुकने पर कह रहे हैं कि मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को पूरी तरह से खोल देता था। तो एंड वॉक्ड द प्लेटफार्म, तो डिब्बे के दरवाजे को खोलकर मैं उससे उतर जाता था ट्रेन से। एंड वॉक्ड द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर टहलने लगता था। वॉक मीन्स पैदल चलना, पैदल ही चलेंगे, तो टहलने लगता था, टहलना या पैदल चलना। अब कह रहे हैं कि आगे द प्लेटफार्म, अब प्लेटफार्म की कंडीशन क्या है, किस प्रकार के लोग थे उसको बताया जा रहा है अगले पैराग्राफ में। द प्लेटफार्म्स वर पैक्ड, कह रहे हैं पैक्ड माने, पैक्ड विथ माने होता है भीड़ भाड़ से भरा हुआ, जैसे क्राउडेड विथ, पैक्ड विथ, इसके साथ प्रीपोजिशन भी विथ लगता है। तो प्लेटफार्म्स वर पैक्ड विथ द पीपल, प्लेटफार्म लोगों की भीड़ भाड़ से भरा हुआ था। पैक्ड विथ मीन्स क्राउडेड विथ, भीड़ भाड़ से भरा हुआ था। अब जिसमें डेस्क मतलब जैसे, इसमें कौन कौन से लोग थे? सिख लोग थे, मुस्लिम लोग थे, हिंदू लोग, सोल्जर्स सैनिक लोग थे, मर्चेंट्स व्यापारी लोग थे, प्रीस्ट माने होता पुजारी लोग, वर्शिपर्स, पोर्टर्स माने कुलीज, कुली लोग थे, बेगर्स भिखारी लोग थे, हाकर्स माने फेरी वाले थे। हाकर्स मतलब वेंडर्स आर सेलर्स। तो इसका पूरे का अर्थ एक साथ कर सकते हैं, प्लेटफार्म सिखों, मुस्लिमों, हिंदुओं, सैनिकों, व्यापारियों, पुजारियों, कुलियों, भिखारियों और फेरी वाले लोगों की भीड़ भाड़ से भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरीवन, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, वाज बेयरफुट, बेयरफुट मतलब नंगे पाँव, विदाउट शूज, बेयरफुट मीन्स लगभग करें प्रत्येक व्यक्ति नंगे पाँव था। एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट्स, ड्रेस्ड इन मतलब कपड़ों से सज्जित करना, यानी पहने हुए थे। ड्रेस्ड इन माने क्लैड, पहने हुए था। लूज व्हाइट गारमेंट्स माने ढीले ढाले सफेद कपड़े। तो कह रहा है कि लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पांव था और ढीले ढाले सफेद कपड़े पहने हुए था। आई वुड आस्क माने आई यूज टू आस्क, मैं पूछा करता था। एटलीस्ट 3 पीपुल, कम से कम 3 लोगों से, बिफोर आई कुड फाइंड, इससे पहले कि मुझे मिले, फाइंड मीन्स पाना या मिलना, मुझे कम से कम 3 लोगों से पूछना पड़ता था इससे पहले कि कोई मुझे एक मिले। हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोलता, क्लियर।
मुझे कम से कम 3 लोगों से पूछना पड़ता था इससे पहले कि मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति मिले जो अंग्रेजी बोले, अंग्रेजी बोलना जानता हो, क्योंकि लेखक हिंदी ही नहीं जानते थे, इंग्लिश में ही बात करेंगे, इसलिए वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स। जब मिलते थे कह रहे कि कोई एक मिल जाता था तो हम टॉक बात किया करते थे। वर्ल्ड अफेयर्स माने सांसारिक मामलों पर, हम सांसारिक मामलों पर बात करते थे, ठीक है। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और उस प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर, मेजर टॉपिक माने महत्वपूर्ण विषय, इंपॉर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण विषय या बिंदु, और उस महत्वपूर्ण विषय पर बात करते थे, तो प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर बात करते थे। द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और उस दिन के न्यूज समाचार, डे प्रोड्यूस्ड उस दिन उत्पादित, उस दिन के उत्पादित समाचार यानी कि ताज़ा समाचार, उस दिन का जो ताज़ा समाचार होता था, ब्रेकिंग न्यूज़ होता था, उसके बारे में बात करते थे। तो फिर देख लेते हैं, वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हम सांसारिक मामलों पर बात करते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और उस प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर बात करते थे। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और जो उस दिन उत्पादित समाचार था, तो हो जाएगा, और उस दिन के उत्पादित समाचार के प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर बात करते थे। इन दिस वे, इस प्रकार से आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, इस प्रकार से आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील, मैं प्रयास कर रहा था, टू गेट माने पाने का, ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, फील, तो यहाँ मुहावरा है गेट ए फील ऑफ द पल्स माने होता है राष्ट्र के लोगों की भावना को जानना। तो फील माने क्या होता है, महसूस करना, पल्स माने उसे दाल भी होता है, नाड़ी भी होता है, तो नब्ज जिसको कहते हैं, नब्ज टटोलना, ये मुहावरा है, नब्ज टटोलना मतलब लोगों के मन की बात को जानना। जैसे कि एक वैद्य होता है, डॉक्टर होता है, नाड़ी को देख के जानता है कि आपकी कंडीशन क्या है, तो इसी तरह से ये राष्ट्र के लोगों से बात करके, राष्ट्र के लोगों के बारे में, राष्ट्र के लोगों से बात करके राष्ट्र के बारे में ये जानना चाहते थे, राष्ट्र के नब्ज टटोलना चाहते थे, मतलब राष्ट्र के प्रति लोगों की वास्तविक भावना को जानना चाहते थे। तो वही कह रहे हैं कि इन दिस वे, इस प्रकार से आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, मतलब राष्ट्र के लोगों की वास्तविक भावना को मैं जानना चाहता था राष्ट्र के प्रति, तो और राष्ट्र के लोगों का व्यवहार जानना चाहता था, राष्ट्र के लोगों की वास्तविक भावना या राष्ट्र के लोगों का व्यवहार जानना चाहता था, ऐसे कर दो। चेकिंग ओपिनियन, उनकी चेकिंग, राय माने चेक कर रहा था, एग्जामिनिंग, ओपिनियन माने राय को, व्यू को, अगेंस्ट द ऑफिशियल, अगेंस्ट माने खिलाफ भी होता है, ऑफिशियल माने सरकारी, एटीट्यूड्स माने दृष्टिकोण, सरकारी दृष्टिकोण के आधार पर यहाँ होगा, लेकिन अगेंस्ट ऑफिशियल इंस्टीट्यूट्स माने सरकारी दृष्टिकोण के आधार पर, एटीट्यूड माने व्यूज, दृष्टिकोण, एंड रिपोर्ट्स माने सूचनाओं, इंफॉर्मेशंस। तो कह रहे हैं कि चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, माने सरकारी दृष्टिकोण और सूचनाओं के आधार पर उनकी राय को चेक कर रहा था, ये चीज़ है इसका अर्थ। तो ये तो हो गया। अब आगे रास्ते का वर्णन कर रहे हैं लेखक, कह रहे हैं कि द रूट माने मार्ग, ले थ्रू, ले थ्रू माने होता है से होकर, से होकर, ले थ्रू माने से होकर था, ठीक है, ले थ्रू माने वाज थ्रू, से होकर था। वन ऑफ माने में से, रिचेस्ट माने सबसे अधिक समृद्धशाली, रिचेस्ट ऑफ, इंडियाज भारत के, एग्रीकल्चरल माने कृषि संबंधित, एरियाज माने क्षेत्रों। तो जब द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, तो मार्ग कह रहे हैं कि भारत के सबसे अधिक समृद्धशाली कृषि क्षेत्रों से होकर था, मार्ग भारत के सबसे अधिक समृद्धशाली कृषि क्षेत्रों से होकर था। वन ऑफ माने में से एक, मतलब भारत के सबसे अधिक समृद्धशाली कृषि क्षेत्रों में से एक से होकर था, ऐसे भी कह सकते हो, क्योंकि बहुत से समृद्धशाली क्षेत्र हैं। तो ये कह रहे हैं कि मार्ग जो है, जिस मार्ग से लेखक जा रहे थे, तो भारत के सबसे अधिक समृद्धशाली कृषि क्षेत्रों में से होकर एक से था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, दिस वॉज द प्लेन माने यह मैदान था, ऑफ द अपर माने ऊपरी, गंगा रिवर माने गंगा नदी के, तो कह रहा है कि यह गंगा नदी के ऊपर का मैदान था। 1000 फीट एवं, 1000 फीट एवं ऊपर था, सी लेवल माने समुद्र के धरातल से, तो समुद्र के धरातल से जो है 1000 फीट ऊपर था। बट ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल माने उष्णकटिबंधीय, लेकिन यह उष्णकटिबंधीय था। तो जो हॉरिजॉन्टल ऊंचाई नापी जाती है तो उसके लिए एबव लगता है, और जो लंबवत रहती है वर्टिकल, उसके लिए वो लगता है अंडर, ओवर। तो ये प्रीपोजिशन में आप पढ़ेंगे डिटेल में। तो वही कह रहा है कि 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, यह समुद्र के धरातल से 1000 फीट ऊपर था, लेकिन ट्रॉपिकल माने उष्णकटिबंधीय था। द गंगा, द गंगा, चलिए अब अगले पेज पर। वाज ब्राउन, द गंगा वाज ब्राउन,
इसके पहले पैराग्राफ में आप देखे थे द गंगा, फिर वाज ब्राउन, गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, ब्राउन माने भूरा, सिल्ट माने रेत होता है, तो गंगा भूरा रेतीली थी। कहने का मतलब गंगा का पानी भूरा और रेत मिला हुआ था। क्लियर, गंगा का पानी भूरा और रेत मिला हुआ था, और भूरा था और उसमें रेत मिला हुआ था, क्योंकि रेत के नाते थोड़ा भूरा लगता था। स्वोलन, स्वोलन माने होता उमड़ना, गंगा उमड़ रही थी या उफान मार रही थी। विद फ्लड वाटर्स, बाढ़ के पानी से, तो गंगा का पानी भूरा रेत मिला हुआ था और वह बाढ़ के पानी से उफान मार रही थी या उमड़ रही थी। क्लियर। इट्स ओवरफ्लो, इसके बहाव ने, ओवरफ्लो मीन्स बहाव ने, इनंडेटिंग, इनंडेटिंग माने होता है डुबोना, डिपिंग, इसके बहाव ने डुबो रखा था। थाउजेंड्स ऑफ एकड़्स, थाउजेंड्स माने ऑफ माने हजारों, एकड़्स माने एकड़, ऑफ राइस माने धान की फसल के खेतों को। वैसे राइस में चावल होगा, लेकिन यहाँ धान की फसल जब रहेगी धान से ही चावल होगा, तो राइस मतलब धान की फसल, ठीक है, तो यहाँ राइस मतलब धान से ही रिलेटेड है। तो इट्स, इसका पूरे का अर्थ होगा इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, इसके बहाव ने हजारों एकड़ चावल की फसल के खेत को क्या किया था, डुबो रखा था। चावल की फसल के खेत को डुबो रखा था, मतलब वही धान के खेतों को डुबो रखा था। क्लियर, क्योंकि चावल को थोड़ी डुबोएगा, धान को ही, तो वही, तो इसके बहाव ने हजारों एकड़ धान की फसल को डुबो रखा था। एकड़ होता है लगभग 1.5 बीघा होता है, 30 बिस्सा, इस तरह से होता है। टू द नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर, उत्तर में वर जंगल्स, जब ये लेखक जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि उत्तर में, इस गंगा नदी के उत्तर में वर जंगल्स, जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेज, ग्रेट माने अत्यधिक, एक्सपेंस माने विस्तार, ऑफ ग्रास माने घास, और घासों का अत्यधिक विस्तार था, मतलब वहाँ बहुत सी घासें भी थी विस्तार में। अब ये घासें कह रहे हैं कि हायर देन मैन हेड, ये घासें कितनी बड़ी थी, हायर देन मैन हेड, मनुष्य के सिर से बड़ी बड़ी घासें थी। एंड अनब्रोकन, अनब्रोकन माने अटूट, और वो उनका क्रम अटूट था, घासों का क्रम अटूट था, मतलब वो अनब्रोकन का एक अर्थ आपको किताब में मिलेगी निरंतर, निरंतर मिल रही थी घासें, मतलब उनका क्रम अटूट था या निरंतर मिल रही थी। एक्सेप्ट माने सिवाय या को छोड़कर, फॉर एन अकेजनल, अकेजनल माने होता समवेयर, कहीं कहीं पर, एक्सेप्ट माने सिवाय या को छोड़कर, तो उस स्थान को, हाँ इसके सिवाय, एन अकेजनल कहीं कहीं पर, क्लम्प ऑफ ट्रीज माने पेड़ों के समूह थे, क्लम्प माने ग्रुप, पेड़ों के समूह को क्लम्प कहते हैं, ग्रुप ऑफ, तो इसके सिवाय जो है कहीं कहीं पर यह पेड़ों का समूह भी था। तो कह रहे हैं कि वो मतलब टू द नॉर्थ वर जंगल्स, उत्तर में जंगल थे, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, घासों का अत्यधिक विस्तार था, हायर देन मैन सेड, वो मनुष्य के सिर से भी ऊंची घासें थीं, एंड अनब्रोकन, और उनका क्रम जो है अटूट था, अर्थात निरंतर मिल रही थी घासें। एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल, इसके सिवाय कहीं कहीं पर क्लम्प ऑफ ट्रीज, पेड़ों के समूह थे। द होम ऑफ टाइगर्स, चीतों के घर थे, मतलब चीते भी रहते थे, अपना बनाए थे माद। एलिफेंट हाथी, पाइथन्स अजगर, एंड कोबराज माने काले नाग जो होते हैं, कोबरा जहरीला सांप। तो कह रहे हैं कि द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबराज, चीता, हाथी, पाइथन मतलब अजगर, अजगर और कोबरा यानी काले नाग के क्या थे, घर थे, काले नागों के घर थे, यानी ये भी रहते थे वहाँ पर बड़ी मात्रा में। एवरीवेयर एल्स, एवरीवेयर एल्स माने और प्रत्येक जगह। देयर वाज फ्लैट, फ्लैट मतलब समतल, एंड लैंड में जमीन, तो कह रहा है कि और प्रत्येक जगह समतल जमीन थी। रनिंग टू द हारिजन, जो क्षितिज तक फैला हुआ था, ठीक है, रनिंग टू द हारिजन, हारिजन मतलब क्षितिज, एक ऐसा स्थान जहाँ ऐसा लगता है आकाश जो है धरती को जो है टच कर रहा है, क्लाउड जो है ऐसा सीन्स होता है कि टच किया है अर्थ को, बट ऐसा होता नहीं है। तो कह रहा है कि वो और प्रत्येक जगह समतल जमीन थी जो क्षितिज तक फैले हुए थे। बट डाटेड हियर एंड देयर, डाटेड मतलब बिखरे हुए होना होता है, या बिंदु थी, बिंदु, डाट मीन्स बिंदु, बिंदु में होना या बिखरे होना, इसका दो अर्थ होता है। हियर एंड देयर माने इधर उधर, तो डाटेड हियर एंड देयर बाय द सैक्रेड बनियन ट्री, सैक्रेड माने पवित्र, होली बनियन ट्री माने बरगद के पेड़। इसका अर्थ होगा डाटेड मतलब यहाँ लगे हुए थे, बिंदु बिंदु थे मतलब वही पेड़ जो है लगे हुए थे, प्लांटेड होगा डाटेड मतलब। हियर एंड देयर, लेकिन उसके इधर उधर लगे हुए थे, बाय द सैक्रेड
सैक्रेड बनियन ट्री, पवित्र बरगद का पेड़। तो कहने का मतलब ये है कि बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सैक्रेड बनियन ट्री, डॉटेड बाय मतलब वही लगे हुए थे, यहाँ अर्थ जो लिया जाएगा इसका। और कहने कि उसके इधर उधर पवित्र बरगद के पेड़ लगे हुए थे, पवित्र बरगद के पेड़ ही थे, ऐसे ही कह दो, क्लियर। और उसके इधर उधर जो है पवित्र बरगद के पेड़ थे। आर बाय रोज ऑफ पाकड़ ट्रीज, अथवा पाकड़ ट्री होता, पाकड़ ट्री थे। तो वही कह रहे हैं कि उसके इधर उधर पवित्र बरगद का पेड़ अथवा पाकड़ के पेड़ की रोज माने लाइनें, पंक्तियां, लाइन्स। तो इसका मतलब पूरे किए होगा एंड डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सैक्रेड बनियन ट्री एंड बाय द रोज ऑफ पाकड़ ट्री। और उसके इधर उधर पवित्र बरगद के पेड़ और पाकड़ के पेड़ों की लाइनें थी, पंक्तियाँ थी। सेव्ड मीन्स आकार, जिनका आकार था लाइक एल्म्स माने चिरावेल वृक्षों के जैसा, जिनका आकार चिरावेल वृक्षों के जैसा था। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और हैविंग मतलब उनमें थी, थिक माने घनी, और ट्विस्टेड मतलब मुड़ी हुई, ट्रंक माने तना, स्टेम्स करें कि एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और उनके तने जो है घनी और मुड़ी हुई थी। ठीक है, मतलब उन पेड़ों में घनी और मुड़ी हुई तने थे। ठीक मीन्स घना या मोटा, डेंस जिसको कहते हैं। हार्ट हमिड एयर वाज मूविंग, हार्ट माने गर्म, हमिड एयर माने नम हवा, वाज मूविंग माने चल रही थी, इन मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, साउथ माने दक्षिण, वेस्ट माने पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से गर्म नम हवा चल रही थी, दक्षिण पश्चिम से गर्म नम हवा चल रही थी। गर्मी का मौसम था तो हवा ठंडा थोड़ा लगती है तो उसे गर्म नम हवा कहा गया। मंकीज बंदर थे, सम ऑफ देम मदर मंकीज, उनमें कुछ मदर मंकीज, मदर्स मतलब बंदरियां थी। तो कह रहा है कि वहाँ पर लेखक ने देखा कि बंदरियां थी विथ बेबीज क्लिंगिंग, जो बच्चे को चिपकाए हुए थी, टू देम अपने आप से, और वो बच्चे को अपने आप से चिपकाए हुए थे बंदरियां। एंड राइडिंग अंडरनीथ, और नीचे की तरफ सवारी करके आ रही थी, अर्थात वो पेड़ से नीचे की तरफ आ रहे थे। और क्या देखे लेखक ने, जंप ऑफ ट्री, जंप ऑफ सॉरी स्वंग ऑफ है, स्वंग ऑफ का मतलब होगा जंप ऑफ, स्वंग ऑफ माने जंप ऑफ। और लेखक देखे कि वो पेड़ कूद रही थी, ट्रीज माने पेड़ों से, एट स्टेशन पर। लुकिंग फॉर फूड माने भोजन की तलाश में, लुकिंग फॉर माने सर्च, भोजन की तलाश में वे पेड़ों से स्टेशन पर क्या कर रही थी, कूद रही थी। क्लियर, जैसे कूद कर वहाँ भोजन वगैरह कोई लिए रहेगा तो ले लेंगे, बंदरों का स्वभाव जान ही रहे आप। द विलेजेज माने गांव, वी पास जिससे हम गुजरे, द विलेजेज वह गांव, वी पास जहाँ से हम गुजरे, मेड ऑफ हेड वाल्स, उन गांव में क्या थी, वाल्स माने दीवार, जो दीवारें थी, मेड ऑफ मड, मेड माने बनी हुई थी, मड मतलब उससे गारा होता है, कीचड़ या गारा। मिक्सड, मड मतलब गीली मिट्टी वही, मिक्सड माने मिलाकर, विथ वाटर माने पानी। तो कहने का मतलब जो दीवारें थी वो मड मिक्सड विथ वाटर, वो जो है मिट्टी को सान कर बनाई गई थी, मतलब कच्ची दीवारें थी तो मिट्टी को सान कर बनाई गई थी। ठीक है, पानी के साथ मिलाकर मिट्टी को बनाई गई थी, मतलब वही मिट्टी से बनाई गई थी। एंड काउ डंग, काउ माने गाय, डंग माने होता गोबर, और गाय के गोबर से लेप किया गया था उन दीवारों को, गाय के गोबर से लेप किया गया था। देयर पीक्ड रूफ्स, पीक्ड रूफ्स माने होता ऊपर की छतें, जैसे कच्चा मकान था तो कनेक्ट पीक्ड माने ऊपर की, चोटी होता, चोटी मतलब ऊपर वाला स्थान, रूफ माने छतें, उनके ऊपर की छतें वर थैज्ड माने छप्पर, उनके ऊपर की छतों पर क्या था, छप्पर था, उसारा लटकाया गया था जिसको कहते हैं। बंडल्स ऑफ ग्रास, बंडल्स ऑफ ग्रास माने बहुत सी घासें, बंडल माने गट्ठर, घासों का गट्ठर यानी बहुत सी घासें। टाइड माने बंधी हुई थी, टू बम्बू पोल्स माने बांस की, पोल्स माने बल्ली, बांस की बल्ली से बहुत सी घासें क्या बंधी हुई थी। जो बांस की बल्ली थी उस पर कहने मतलब बहुत सी घासें हो गई थी, जैसे कच्चा घर होता है उस पर जो छप्पर रहता है। स्टेज कह रहे हैं कि स्टेज माने जो फैला हुआ था, एक क्रॉस द रैफ्टर्स, तो कह रहे हैं कि स्टेज एक क्रॉस द रैफ्टर्स, रैफ्टर होता है कड़ियाँ, बीम्स जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। स्टेज एक क्रॉस द रैफ्टर्स, जो कड़ियों के एक ओर से दूसरी ओर तक फैली हुई थी, जिससे जो कड़ी होती है, बीम होती है, तो उसकी एक ओर से दूसरी ओर तक वो जो है घास से जो है फैली हुई थी। दैट डे उन दिनों, द पंपकिन वाइन्स, पंपकिन वाइन्स माने, पंपकिन माने कद्दू, कद्दू की वाइन्स बेलें, उन दिनों कद्दू की बेलें, दैट ग्रीव ओवर देम, जो उन पर ग्रीव माने ग्रो में बढ़ना,
जो उन पर उगकर बढ़ गई थी, बड़ी हो गई थी। वर इन ब्लूम, उनमें फूल खिले थे। ब्लूम मीन्स खिलना, और करें कि उनमें फूल खिल गए थे। कद्दू की बेलें थी जो उस पर बढ़ गई थी, उस पर चढ़ा दिया जाता है सारे, तो वो क्या करेंगे, उसमें फूल खिले थे, करें कि कद्दू की बेलों में। ट्रेलिंग माने जो हैंगिंग, लटके हुए थे। स्ट्रिक्स माने धारियाँ। ट्रेलिंग स्ट्रिक्स माने जो लटकती पंक्तियाँ थी। तो स्टिक माने धारी होता है, यहाँ पंक्ति मतलब लाइन्स। ट्रेलिंग स्टिक्स का मतलब आपको लटकती पंक्तियाँ, क्लियर अर्थ होगा इसका। हैंगिंग लाइन्स, ट्रेलिंग स्टिक्स का मतलब हैंगिंग लाइन्स। तो उनमें लटकती हुई पंक्तियाँ थी। आप येलो माने पीले रंग की। ओवर ड्रैब वॉल्स, ड्रैब माने होता है भद्दा भूरा रंग, वॉल्स माने दीवार। तो भद्दे भूरे रंग की दीवारों पर पीले रंग की लटकती हुई पंक्तियाँ थी, नजर आ रही थी। जैसे कद्दू का जो फूल था वो पीले रंग का था, तो वो पंक्तियों में से लटका हुआ था। तो वही कह रहे हैं कि उस भद्दे भूरे रंग की दीवारों पर पीले रंग की लटकती हुई पंक्तियाँ नजर आ रही थी, क्योंकि वो लेप कर दिया गया था, भद्दा भूरा रंग हो गया था, गाय के गोबर से लेप किया गया था। तो वही कह रहे हैं कि भद्दे भूरे रंग की दीवारों पर पीले रंग की लटकती हुई पंक्तियाँ थी। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको यूज़फुल वीडियो मिलती रहेंगे। आपको पहला पार्ट है, इस तरह से आपको धीरे धीरे हर पार्ट मिलेगा। और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, सबको बताइए कि आर्यम इंग्लिश क्लासेस पे पूरी तैयारी करवाई जा रही है, इससे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को भेजें लॉकडाउन में, तभी ताकि सभी लोग पढ़ सकें। और सब्सक्राइबर हमारे बढ़वाइए, क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा, बढ़ेंगे तो लाइव क्लासेस भी आगे आपको मिलेगी। और अब जो है आप लोग कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा है, और आपको क्या पढ़ना है, जो जैसी डिमांड रहेगी वैसे हम आगे वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।